नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा स्नेल की कहानी जो कि 2013 में आई हुई थी। ये एक अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म है जिसमें एक छोटू सा स्नेल जिसका नाम होता है टर्बो कैसे अपना कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करना और जीतने का सपना को पूरा करता है और अचानक से उसके पास कैसे सुपर मैजिकल पावर आ जाती है जिसके द्वारा वो अपने आइडल मतलब कार रेसर गिगानिया को टक्कर दे के रेस जीत भी जाता है। ये इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना और पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ज़्यादा देरी ना करके मैं कहानी शुरू करती हूँ। मूवी की शुरुआत में एक रेसिंग कोर्ट दिखाया जाता है जहां का सुपरस्टार और चैंपियन था गिगानिया। वो हर साल जीतता था। तभी एक स्नेल का एंट्री होता है जिसका नाम है टर्बो। वो गिगानिया को भी पीछे छोड़ देता है। वो जीतने ही वाला था कि तभी उसका नींद टूट जाता है। मतलब अभी तक वो स्नेल एक सपना देख रहा था और उसका असली नाम था थियो। उसका आइडियल था गिगानिया जिसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत ही मोटिवेट और इंस्पायर था और हर दिन टीवी में उसका ही कंपटीशन देखते रहता था। दोस्तों, ये कहानी देखते हुए मुझे एक कहावत याद आ जाती है कि कोई भी सपना छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है। अगर आप चाहो तो हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं कि टर्बो मोटिवेट होके रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो एक स्केल की मदद से अपनी रेसिंग शुरू कर देता है, लेकिन स्पीड के कम होने की वजह से वो कुछ ही समय के बाद ही थक जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि टर्बो अपनी एक स्नेल कम्युनिटी के साथ टोमेटो गार्डन के साइड में रहता था। इनका काम था टोमेटो तोड़ना, खाना और सोना। टर्बो का एक भाई भी था जिसका नाम था चैट। उसे टर्बो का रेस में पार्टिसिपेट करने का सपना देखना एकदम भी पसंद नहीं था। वो उसे हमेशा डिमोटिवेट करता था, लेकिन हमारे टर्बो तो सब इग्नोर कर देता था। थोड़ी देर में ही सारे स्नेल्स लोग गार्डन में आ गए होते हैं, लेकिन टर्बो के दिमाग में तो रेस का जिद ऐसे बैठ गया था कि वो टमाटर खाने की जगह उनसे रेस करने का सोच रहा था। तब वहाँ मौजूद बाकी स्नेल्स लोग उसे देख के बहुत ही हंसी उड़ाते हैं और उसके साथ टर्बो के भाई का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब इन स्नेल्स का एक लीडर भी था जिसका नाम था कर्ल। वो टर्बो के भाई चैट के पास आके टर्बो को समझाने के लिए बोलता है ताकि बाकी स्नेल्स को वो डिस्टर्ब ना करे। चैट टर्बो के पास आके उसे समझाने लगता है, हम तो स्नेल्स हैं, सबका लिमिट एक नहीं होता है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने स्नेल्स की स्पीड को तेज बनाया ही नहीं है, इसीलिए रेस नहीं कर सकते। अब तुम्हें ये जिद छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे। अगले सीन में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ भी रहता था और अपनी साइकिल से हर छोटी जीव को दबा देता था, इसीलिए उसके आते ही सारे स्नेल्स छुप जाते थे। रात को टर्बो अपने फेवरेट आइडल का एक शो टीवी में देख रहा था। अब गलती से ड्रिंक गिर जाने की वजह से केबल खराब हो जाता है और टीवी बंद हो जाता है। टर्बो बहुत कोशिश करता है लेकिन टीवी तो चालू नहीं होता। ऊपर से टीवी नीचे गिर जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, ये सोच के कि अब वो अपना फेवरेट सुपरस्टार का शो नहीं देख पाएगा। उधर दूर खड़े हुए चैट ये सोच के बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब टर्बो तो अपने आइडल का शो नहीं देख पाएगा और इसी वजह से रेस का भूत भी उसके सिर से उतर जाएगा। तभी एक टमाटर पेड़ से गिरता है, लेकिन स्नेल्स कम्युनिटी के लिमिट के बाहर बहुत दूर गार्डन में। यहाँ पे किसी भी स्नेल्स में उतनी दूर टमाटर के पास अपनी अपनी लिमिट तोड़ के जाने का हिम्मत नहीं होता है और उसी तरफ टर्बो को लगता है कि वो उस टमाटर को वापस ला पाएगा अपनी स्पीड से, तो वो आगे बढ़ जाता है और उधर से एक ग्रास कटर घास काटते हुए आगे आ रहा था। चैट दूर से ये देख के टर्बो को मना करता है, लेकिन टर्बो बिना किसी के बात सुने टमाटर की तरफ चले जाता है। दोस्तों, अगर हम हमारे नजरिए से देखें तो टर्बो बहुत ही धीरे जा रहा था। उधर ग्रास कटर उसकी और भी तेजी से बढ़ रहा था।
टर्बो चेन के नीचे आने ही वाला था, तभी चैट एक वाटर पाइप की तेज प्रेशर से टर्बो को दूर कर देता है वहाँ से। फिर उसके पास आके बहुत डांटता है। तो टर्बो इतनी डांट खा के बेचारा बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। और ऐसे ही चलते चलते वो एक ब्रिज के ऊपर चले जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती है और साथ ही में एक टूटता हुआ तारा भी। तो टर्बो आंखें बंद करके रेसर बनने का विश मांगता है। आंखें खोलने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक प्लेन था। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था, जिसके कारण वो अपने पकड़ खो के नीचे एक रेसिंग कार के अंदर गिर जाता है। और तभी रेस स्टार्ट होने की वजह से टर्बो रेसिंग कार के इंजन में फंस जाता है। स्पीड तेज करने के लिए ड्राइवर नाइट्रस ऑक्साइड स्टार्ट कर देता है और वो गैस टर्बो की बॉडी में चला जाता है और डीएनए में घुल जाता है, जो कि उसे भी रेसर जैसा बना देता है। उसका चलने का स्पीड भी बढ़ जाता है। उसके सारे सेल्स बहुत तेजी से काम करने लगे थे। इतनी पावर की वजह से वो बेहोश होकर रोड में गिर जाता है और अगले सुबह उसका नींद खुलते ही वो अपने घर की ओर जाता है। जब वो गार्डन तक पहुंचता है तब तक थोड़ा शाम हो गया था और वो नोटिस करता है उसकी आंखों से तो रोशनी निकल रही थी और बॉडी के सेल्स से भी लाइट निकल रही थी। वो अपने पावर्स को देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद सारे स्नेल्स के बीच रहते वक्त कुछ कुछ पावर्स निकल रही थी, तो वो अपने पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने लिमिट के बाहर उस गार्डन की दूसरी ओर आ जाता है। और तभी वो शैतान बच्चा साइकिल लेके आ जाता है। वो टर्बो को देख के उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो इतनी तेजी से वहां से भाग जाता है कि वो बच्चा उसका पीछा ही नहीं कर पाता है और भागते हुए एक बार गिर जाता है, फिर उठ के अपने घर के अंदर चले जाता है। और वो बच्चा इतनी स्पीड से साइकिल चलाने के कारण साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हुए साइकिल लेके उड़ जाता है सीधा टमाटर गार्डन में, जिसके कारण कई सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। और इस बात से लीडर कर्ल गुस्सा होके टर्बो और उसके भाई चैट को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से वो टमाटर के पेड़ से उन लोगों के घर टूट गए थे। तो उनके जाने के बाद चैट टर्बो को डांट ही रहा था कि तभी एक कौवा आके चैट को उड़ा के ले जाता है और ये देख के टर्बो अपने सुपर स्पीड वाला फुल स्पीड पावर से कौवा का पीछा करता है। जिस कौवा के पास चैट था उसके आसपास और भी 2-3 कौवे आ जाते हैं और उसे खाने के लिए आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। एक कौवा तो ऑलमोस्ट चैट को खाने ही वाला था कि तभी टर्बो आके अपने भाई को बचा लेता है, लेकिन खुद ही उस कौवे के मुंह में गिर जाता है। टर्बो के पास इतनी शानदार पावर थी कि वो अपने पावर से कौवे को मारने लगता है और बाहर आ जाता है। इस बार दोनों की जान तो जाते जाते बच गई थी कि तभी एक टीटो नाम का लड़का आ जाता है और इन दोनों को अपने पकड़ में लेता है और उन्हें अपने फ्रेंड्स के पास ले जाता है। असल में ये सब लोग स्नेल्स का रेस करवाते थे और वहाँ पे इन दोनों के अलावा भी और भी कई सारे स्नेल्स थे। और यहाँ पे दोस्तों टीटो इन दोनों को भी इस रेस में डाल देता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा छोटू सा टर्बो की विश पूरी हो रही थी। रेस तो स्टार्ट हो गई थी और टर्बो अपनी स्पीड दिखाने लगा था, इससे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन सारे के सारे लोग हैरान हो गए थे। तो आखिर ऐसा इतना स्पीड एक स्नेल में कैसे आ सकता है। और साथ ही में बाकी स्नेल्स भी शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि टर्बो अपनी स्पीड ऐसे बढ़ाया कैसे। उधर चैट को लग रहा था कि उसके भाई टर्बो को जरूर कोई ना कोई बीमारी हो गया और ये भी सोचता है कि घर जाके वो टर्बो को ठीक कर देगा। इधर तो टीटो बहुत ही खुश था और टर्बो को अपने हाथ पे उठा के चीयर्स करता है। उसी वक्त टीटो का बड़ा भाई एंजेलो भी आ जाता है और उसे बहुत डांटने लगता है, क्योंकि उसका मानना है कि टीटो अपनी टाइम वेस्ट कर रहा है स्नेल्स की रेस करवा के। असल में उनका काम है टैकोस बेचना। इस समय में उनका शॉप अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन टीटो सब इग्नोर करके टर्बो को खाना खिला के उसके लिए एक क्यूट सा बेड बनाता है। और उसी वक्त बाकी स्नेल्स की पूरी टीम आ जाता है, जिनका एक टीम लीडर भी था, उसका नाम था विप्लेश। वो टर्बो को अपनी टीम में आने के लिए कहता है। अब पावर होने की वजह से टर्बो उन सबको अपने स्पीड होने के कारण से इंसल्ट कर देता है
और सारे स्नेल्स ये सुन के भड़क जाते हैं। वो सब लोग टर्बो को अब एक रेस के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब टर्बो उन सब स्नेल्स के साथ रेस स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि जो सबसे पहले उस स्टारलाइट तक पहुंचेगा वो यहाँ का विनर होगा। और यहाँ पे सारे स्नेल्स के पास अपनी अपनी स्पीड और टेक्निक भी थी, तो उसी के साथ सब रेस स्टार्ट कर देते हैं और टर्बो भी अपना स्पेशल पावर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन टर्बो को अभी तक जंप करना नहीं आता था। जब तक वो आगे बढ़ता है तब तक वो नोटिस करता है कि वो रेस में सबसे पीछे रह गया और बाकी सब बहुत आगे चले गए थे। तभी उसका टीम लीडर आके कहता है स्पीड होना ही काफ़ी नहीं बल्कि टेक्निक जानना भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों टर्बो सबसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। कुछ दिन बाद टीटो टर्बो के ऊपर विश्वास करके एक बहुत बड़ा बोर्ड में स्नेल्स की रेस के बारे में लिख देता है। अब दोस्तों टीटो के बड़ा भाई एंजेलो ये सब कुछ देख के सोचने लगता है कि अगर ये रेस होती है तो बहुत लोग आएंगे और पैसे भी इनकम होगा और साथ में बहुत सारा टैकोस भी बिक जाएगी। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, इधर कोई भी कस्टमर का नामो निशान नहीं था। जब चैट टर्बो से आके बात कर रहा था तब टीटो आके कहता है कि वो टर्बो को लेके एक टीवी शो बनाएगा और तभी उन्हें सुपरस्टार गिगानिया की रेस की पोस्टर दिख जाती है। तो वे लोग पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करने में लग जाते हैं ताकि रेस में पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता, कोई भी पैसे देने में राजी ही नहीं होता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं एक बस वहाँ पे आके रुकता है और सब टीम के स्नेल्स बस की टायर को पंक्चर कर देते हैं, तो बस आगे जा नहीं पाता है और इधर टर्बो अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। सब पैसेंजर्स उतर के शॉक हो जाते हैं उसका परफॉर्मेंस देख के और जितनी भी आसपास की दुकानें थी उनसे अपने अपने पसंदीदा चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। तो बहुत दिन बाद उन सब की दुकान इतनी अच्छे से चली। कुछ देर बाद टीटो अपने भैया को सबके सामने समझाता है कि सिर्फ इतनी सी परफॉर्मेंस में आज हम सबकी दुकानें इतनी अच्छी से चली, तो अगर टर्बो रेस करता है तो हमारी टैकोस की बिजनेस कितने अच्छे से चलेगी। लेकिन उसका भैया एंजेलो कहाँ मानने वाला था। अब इतनी कोशिशों के बाद सब लोग सिर्फ एंट्री फीस कलेक्ट कर पाते हैं। अब रेस के दिन सब लोग निकल गए होते हैं और एंजेलो अपनी शॉप पे ही रहता है। तभी उसे पता चलता है कि टीटो उसकी सेविंग्स वाला पैसा भी ले गया था और छोड़ गया था एक चिट जिसमें लिखा था सॉरी। टीटो तो इधर इंडियाना की रेस कोर्ट में पहुंच गया था। सब स्नेल्स तो बहुत ही खुश थे इतना बड़ा रेसिंग कोर्ट देख के। और इधर टीटो स्नेल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वे लोग हैरान थे कि एक स्नेल कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसी वक्त टर्बो गिगानिया को एक इंटरव्यू देते हुए देख पाता है। फिर वो टीटो को लेके गिगानिया के पास जाता है और खुद को प्रूफ करने के लिए उसके सामने परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। उसकी स्पीड रेसिंग कोर्ट पे 226 थी जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए इनफ थी। और वहाँ पे मौजूद सब लोग टर्बो का परफॉर्मेंस को कैप्चर कर रहे थे वीडियो में। और देखते ही देखते अब तो टर्बो का परफॉर्मेंस वीडियो न्यूज़पेपर और टीवी में वायरल हो जाता है। उसके नाम के गाने और एड्स भी बनने लगे। लेकिन इस रेस की सीईओ टर्बो को पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देता है। उनका कहना था कि रेसिंग कोर्ट में एक साथ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं और उस वक्त टर्बो को कुछ भी हो सकता है और वो नहीं चाहते हैं कि रेसिंग कोर्ट पे किसी का जान जाए। फिर भी टीटो और उसके सब दोस्त लोग एक मौका मांगते हैं और तभी वहाँ पे गिगानिया भी आ जाता है और टर्बो को ही सपोर्ट करता है। तो सीईओ को गिगानिया का बात मानना ही पड़ता है। ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन चैट को टर्बो के लिए चिंता होता है। उसकी मायूसी देख के टर्बो पूछता है कि क्या हुआ, तो चैट कहता है कि वो नहीं चाहता कि टर्बो रेस में मारा जाए या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाए। सुन के वो चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। और रात में टर्बो गिगानिया के गैरेज में जाता है जहाँ पे कई सारी ट्रॉफी और औसम सा एक कार भी था। और उसी समय वहाँ पे गिगानिया भी आ जाता है और टर्बो की इंसल्ट कर देता है और घर जाने के लिए कहता है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और अगले सीन में सुबह हो जाती है और रेस का टाइम भी हो जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े रेसर्स अपनी अपनी गाड़ियों को लेके आ गए थे। इधर टीटो भी टर्बो को लेके आ गया था। अब एक बच्चा चैट को देख के पकड़ लेता है और एक ग्लास के अंदर बंद कर देता है
और उधर एंजेलो अपने घर पे टीवी में रेस का शो देख रहा था और अब रेसिंग स्टार्ट हो जाता है। सब बड़े बड़े गाड़ियां दौड़ रही थी। ये सब देख के टर्बो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ऐसा इतनी गाड़ियों के बीच इतना गाड़ियों को तेजी से दौड़ते हुए वो कभी नहीं देखा था। एक बार तो टर्बो बहुत पीछे चला जाता है। जब समय आता है ब्रेक लेने का, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ अपने पार्ट्स को रेस्ट करने के लिए और चेक करने के लिए 30 मिनट के लिए रुकती है और वहाँ पे टर्बो को उसके सारे टीम मेंबर्स आके मोटिवेट करने आते हैं। कहते हैं कि तुम सबसे छोटे हो और स्नेल्स की तरह भागो, सब गाड़ियों के बीच से आराम से तुम निकल सकते हो। और उसके बाद टर्बो अपने पावरफुल स्पीड से सब गाड़ियों के बीच से एकदम आगे आ जाता है। अब तो गिगानिया को वो टक्कर दे रहा था। इधर गिगानिया उसे मारने का भी कोशिश करता है और टर्बो बुरी तरह से इंज्योर्ड भी हो जाता है। वो फिर भी अपने टूटे शेल्स को लेके आगे भागने की कोशिश करता है और अब टर्बो यहाँ पे अपना दिमाग की टेक्निक यूज करता है। वह रेस में मौजूद सारे गाड़ियों को वो टमाटर सोचता है और एक एक टमाटर मतलब एक एक कार को एक एक पड़ाव समझ के आगे जाना चाहता है और ग्रॉस कटर उसके पीछे है। ऐसे सोच के वो फिर बहुत स्पीड से आगे भागता है और फिर से गिगानिया को टक्कर देता है और इस बार फिर से गिगानिया उसे मारने का कोशिश करता है, लेकिन टर्बो उसे चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन गिगानिया यहाँ पे अपने फुल स्पीड पे रहने की वजह से अपना स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और देखते ही देखते सारी कार अपने आप को बचाने के कारण गिरते जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी समय टर्बो भी आ रहा था और गिगानिया के हाथ से उसका सेल टूट जाता है। टर्बो से फिनिशिंग लाइन एकदम पास थी और इसी हालत में टर्बो को नहीं लग रहा था कि वो अब और आगे जा पाएगा। उसका सेल टूट जाने की वजह से उसका स्पीड भी कम हो गया था और दूसरी तरफ चैट भी ग्लास के अंदर बंद था और उसके अंदर से वो रेस को देख रहा था। अब बहुत कोशिशों के बाद ग्लास टूट जाता है और एक कौवे के ऊपर चढ़ के वो सीधा रेस कोर्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पे टर्बो के बाकी दोस्त लोग उसे मोटिवेट करते हैं और अब टर्बो तो अपनी ओरिजिनल स्पीड मतलब एकदम कम स्पीड में एक ऑर्डिनरी नॉर्मल स्नेल की तरह वो आगे बढ़ता है, लेकिन हार नहीं माना और स्टेडियम के सारे लोग उसे चीयर अप करने लग जाते हैं। इधर गिगानिया रेस हारना नहीं चाह रहा था, वो भी एक स्नेल से। तो गिगानिया अपनी टूटी हुई कार को उठाने का कोशिश करता है, तभी उसे पता चलता है कि टर्बो फिनिशिंग लाइन तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। इसी कारण वो अपने पैर से टर्बो को फिर से पीसने वाला ही था। तभी टर्बो अपने सेल के अंदर जाके गोल गोल घूम के फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देता है और गिगानिया हार जाता है। तब सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब उसे अपना रेसिंग ट्रॉफी मिल गई थी। इधर एंजेलो भी इतना खुश हो जाता है कि सबको फ्री में टैकोस खिला देता है। सब लोग वापस अपने घर आते हैं। उसके बाद टीटो टर्बो को एक नया बॉडी भी गिफ्ट करता है, जिस कारण टर्बो का पावर वापस आ जाता है और सब स्नेल्स के लिए एक नया रेसिंग कार्ड भी बनाया गया। अब इन स्नेल्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी, इसीलिए वो लोग रेसिंग ट्रैक पे काफी अच्छी रेसिंग करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज एक क्यूट सा प्यारा सा टर्बो का कहानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का आज का ये कहानी कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।